क्या आपके जीवन में भी परेशानियां चल रही है? क्या आपको भी ये समझ नहीं आ रहा है कि इस बार की होली कैसे बीतेगी? देखिए, दरअसल हर किसी के जीवन में समस्याएं आती जाती रहती हैं, लेकिन कई लोगों के जीवन में समस्या कुंडली मारकर बैठ जाती है। तो अगर आपके जीवन में भी समस्या जाने का नाम नहीं ले रही है और ना ही आपको इसका निदान मिल पा रहा है, तो ऐसे में आप होलिका दहन के दिन कुछ उपाय करके इन सभी से छुटकारा पा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी। मैं बताऊंगी आपको कि क्या कुछ आप ऐसा करें जिससे आपको जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आपके जीवन में आए। होली का पर्व देखिए रंगों और खुशियों का त्योहार है। होली का पर्व कैसे मनाना चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर के हम आप बड़ा ही सोचते हैं, विचारते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार देखिए इस वर्ष होलिका दहन 13 मार्च 2025 गुरुवार को होगा और उसके अगले दिन रंगों की होली होगी। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाने वाला ये पर्व सनातन धर्म में बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। होलिका दहन वाले दिन आप कौन से महाउपाय कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, चलिए जानते हैं। तो अगर आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का साया जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आप होलिका दहन के दिन सरसों और काले तिल को अपने ऊपर से घुमा करके होलिका की आग में डाल दीजिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। धन से संबंधित समस्याओं के लिए भी आप कुछ उपाय कर सकते हैं और इसके लिए आप होलिका दहन के बाद जब इसकी राख ठंडी हो जाए तो फिर उसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से धन संबंधित परेशानियां दूर होती हैं और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वहीं अगर प्रेम संबंधित समस्याएं आ रही हैं, तो ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको लगभग 1.25 किलो चीनी लें और उसे अपने ऊपर 21 बार फेरें। इसके बाद इसे होलिका दहन में जला दें और कहें रिलेशनशिप में जो परेशानी हो रही है वो अब ठीक हो रही है। ऐसा करने से प्रेम संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी और घर में सुख और शांति की कामना करते हैं तो फिर होलिका दहन की राख लेकर उसकी एक पोटली बनाएं और इसके बाद कोई शुभ मुहूर्त देखकर उसे घर के चारों कोनों में छिड़क दें। ये बेहद कारगर उपाय बताया जाता है जो परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम को बढ़ावा भी देता है। अगर घर का कोई सदस्य बीमार रहता है तो होलिका दहन की राख को घर ले आएं और इसके बाद इस राख को अगली पूर्णिमा तक बीमार सदस्य के माथे पर टीके के रूप में प्रतिदिन लगाएं। आपका ये छोटा सा उपाय बीमार सदस्य को ठीक करने में मददगार साबित हो सकता है। अगर देखिए लंबे समय से आपका धंधा नहीं चल रहा है तो आप होलिका दहन की राख को पोटली बना लें। इसके बाद इसे दुकान के मुख्य द्वार पर लटका दें। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिसे अगर आप करते हैं तो सुख शांति मिलेगी। अब देखिए होली को आजकल कुछ लोग मनोरंजन समझने लगे हैं। होली के दिन कई लोग शराब और मांस का भी सेवन करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। तो अगर आप प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं तो उनका भी कुछ यही कहना है। प्रेमानंद जी महाराज ये कहते हैं कि होली के पर्व पर ना तो किसी भी प्रकार का नशा करें और ना ही मांस का सेवन करें। यदि आप जीव हत्या नहीं भी करते हैं लेकिन आप यदि मांस का सेवन करते हैं तो आप हिंसक ही माने जाओगे। होली के दिन किसी भी माता बहनों का सम्मान करना चाहिए, उन पर गंदी नजर नहीं डालनी चाहिए। व्यभिचार से दूरी बनाकर आपको रखना चाहिए। होली का त्योहार है, देखिए हर व्यक्ति होली के त्योहार पर अपने जीवन में खुशहाली की कामना करता है। होली जैसे त्योहार किसी भी टोटका और ज्योतिष उपाय आदि के लिए बहुत ही सही समय होता है और मिट्टी के घड़े पर लाल रंग से रंग कर उसके मुख पर मौली बांधकर यदि उसमें जाता वाला नारियल रखकर जल प्रवाह करते हैं तो फिर आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है। साथ ही सभी प्रकार के कर्ज से भी छुटकारा मिलने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति अमीर होना शुरू हो जाता है। होली के दिन रंग खेलने के बाद घर में फिटकरी का पोछा लगाने से धन आपकी तरफ चुंबक की तरह चला आता है। एक बाल्टी में पानी लेकर उसके अंदर थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर डाल दें और उससे पोछा लगाएं। ऐसा कहते हैं कि देखिए होली पर बहुत सी नकारात्मक शक्तियां जो हैं वो सक्रिय रहती हैं, एक्टिव रहती हैं। तो यदि आपको होली के आसपास किसी भी बात का डर लगा रहता है तो एक सूखा नारियल, काले तिल, पीली सरसों एक साथ लेकर के उसे 7 बार अपने सिर के ऊपर से वार करके
जलती हुई होलिका में डाल देने से समस्त प्रकार की जो परेशानियां हैं उससे छुटकारा मिल जाती है और सभी भय भी दूर हो जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी और वीडियोस देखने के लिए फोक शास्त्र प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप फॉलो भी कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप रखिए अपना ख्याल। हैप्पी होली।